राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी रूह की रागनी पार्ट 18। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं, कोई बकवास नहीं करेंगे बीच में। लास्ट में बकवास कर लेंगे, जो भी बकवास करनी है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो कहानी की छोड़ी थी कि नेति के घर वाले सबको समझाते हैं। उनका भाई बोलता है कि आप चिंता मत करिए, हम उनको सबको ढूंढ लेंगे। ये सिर्फ नियति की कहानी नहीं, या नियति की नहीं, बल्कि राया और सिया की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। क्यों थी वो तो कहानी में आपको पता चल जाएगा। इधर ये लोग भागते भागते एक ऐसी सुनसान हवेली में आ जाते हैं जहाँ आसपास कोई नहीं था। शहर से दूर वीरान हवेली, जी हाँ, घना जंगल। उस हवेली में मतलब ये लोग सोच रहे थे कि ये सेफ है। तभी क्योंकि भागना आसान था पर छुपना मुश्किल था, निति राया सिया ने सोचा कि अब सुरक्षित जगह है, मगर हर खामोश और हर सन्नाटे के पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये तीनों उस हवेली में आ तो चुके थे, लेकिन इनको नहीं पता ये खुद आए हैं या इनको वहाँ लाया गया है। जी हाँ, तीनों हवेली के अंदर टूटी फूटी जगह पे बैठे। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी हुई खिड़कियाँ, हवा की ससराहट आवाज़ें चल रही थी। ये सिया बोलती है धीमे से, ये जगह तो सही लग रही है, कोई यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। राया, तुम ठीक हो ना। नेति, वो नेति की तरफ देखती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी खिड़की से उतरते वक्त। नेति, नहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन दिल अभी भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अपने घर से भाग आई हूँ। राया, नेति का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें भगाना ही था, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ऐसे इंसान के साथ बांध देते थे, चाहते थे जो सिर्फ तुम्हें कैद कर देता। तुम्हारी आज़ादी के हकदार, और तुम आज़ादी के हकदार हो। नेति, नेति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राया उसको देखती है, उसको पूछती है और सीने से लगा लेती है। इधर से या मैं, अगर ये रोमांटिक बातें ख़त्म हो गई हों तो हम प्लान भी सोच लें कि सुबह तक कहाँ जाना है। तभी जैसे ये लोग तीनों बातें कर रहे थे, अचानक से हवेली के बाहर एक हल्की सी खुरखुराहट की आवाज़, जैसे होता है ना कोई चल रहा हो। जंगल था, जाहिर सी बात है उन्हें आता है, और वो लोग इधर उधर दिखने लगते हैं। नेति, किसी ने हमारी आवाज़ तो नहीं सुन ली। राया, चुप चुप रहो, कोई है बाहर, ऐसा सन्नाटे में बोलती है। खिड़की के बाहर रबसिया बोलती है, कौन है भाई। पट्टे की, क्योंकि देखिए मतलब क्या बोलते हैं, हवेली में है तो सुनसान है, वहाँ पे हल्का सा कुछ भी होगा, कोई जानवर भाग गया तो फड़फड़ा की आवाज़ तो आएगी। कहते ना कि कभी कभी हवेलियों की दीवारें सिर्फ राज नहीं छुपाती, वो अपने भीतर खून से भीगी हुई कहानियाँ भी समेट लेती। जी हाँ, क्योंकि हर कहानी, हर हवेली में कुछ ना कुछ कहानी, राज छुपे होते हैं। और यहाँ भी आना है। राया धीरे से खिड़की के पास आती, जैसे वो बाहर झाँकती है उसकी आंखें फैल जाती हैं। राया बाहर देखती है पर उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो वापस नेति के पास आके बैठती है। वो सन्नाटे की आवाज़ में वो परछाई दिखी थी, वो कोई और नहीं, राया के पिता संजय कपूर की थी। जी हाँ, दरवाज़ा एकदम से खुलता है और जैसे सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है तो वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के अंदर जो आ रहा था वो राया का पिता था। नेति राया को देखती है, सिया भी राया को देखती है, और राया खुद अपने बाप को देखती है। संजय कपूर, जी हाँ, एक बिजनेसमैन, माना जाना बिजनेसमैन, जैसा कि आपको आगे स्टोरी में पता ही था। वो अपने धीरे धीरे चाल से अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक पिस्तौल थी जो कि बहुत चमक रही थी, पर नेति उनको देख के घबरा जाती है। नेति, राया, ये तुम्हारे पापा हैं। राया, थोड़ा शौक तो मैं थी, लेकिन पापा आप यहाँ। जी हाँ। संजय कपूर धीरे धीरे जैसे अंदर आते हैं, वो सीधे नेति की तरफ जाते हैं और नेति के सामने एक बंदूक तान देते हैं। और जैसा ये सीन राया देखती है, उसकी आंखों को तो मानो कुछ होश ही नहीं रहा। वो तुरंत नेति को अपने पीछे खींच लेती है। राया रोते हुए कहती है, पापा ये आप क्या कर रहे हैं।
होश में तो है? संजय तेज आवाज में। राया तुम सामने हट जाओ। इस लड़की ने मेरी पूरी सालों की मेहनत, मेरा बना बनाया खेल सब बर्बाद कर दिया है। इसको तो मरना होगा। मैंने इसको मारने के लिए न जाने कितनी बार कोशिश की, लेकिन तुम बेवकूफ़ लड़की राया, तुम्हें अपने काम से मतलब नहीं, उसको बचाने चली जाती हो। बट ये आज नहीं बचेगी। और जब राया पापा के अपने इस तरह की बिहेवियर को सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो बोलती, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। राया के पिता इधर देखते हैं, राया की तरफ। व्हाट? क्योंकि राया के पिता उसमें शॉक हो गए थे जब राया ने बोला कि मैं इसे प्यार करती हूँ। तो राया बोलती, जी हाँ पापा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरी जान है। अगर नीति को कुछ हुआ तो ये सोचिएगा राया जिंदा नहीं रहेगी। फिर संजय धीरे धीरे अपनी बातों को बोलता है, तुम जानती भी हो राया ये एक लड़की है कौन है? ये सब जान चुकी है मेरा असली चेहरे के बारे में, जो मैंने सालों से सिर्फ बिजनेसमैन का नकाब पहन के, लेकिन ये सच कि मैं एक स्मगलर हूँ, मैं एक अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ, संजय कपूर। और ये लड़की नीति मेरे गुनाहों को सच जान चुकी है, अब इसको जीने का हक नहीं है। नीति थोड़ा सामने आती है, हाँ मैंने देखा है कि तुम्हारा गोदाम में माल छुपा है, वो अवैध कारोबार और खून खराबा, और तुमने कैसे कितनी लड़कियों को इधर से उधर बेचा है। और तुम सिर्फ राया पे कंट्रोल करना चाहते हो क्योंकि राया आपके पूरे घर की इकलौती वारिस है, और अगर उसे कुछ हुआ या यह कुछ से जाएगी तो आपका सारा चीज़ सिर्फ राया का होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तभी जैसे संजय कपूर नीति की तरफ देखते हैं और वो फिर उसके आगे बढ़ने लगते हैं, राया पापा ये सच है, आप एक डॉन हैं। और जैसे संजय ये सुनता है उसको कि राया को भी पता चल गया, आपने मेरी ज़िंदगी को झूठ पे खड़ा किया है और खून के पैसों पे। संजय, झूठ नहीं राया, ये बिजनेस है। और इस लड़की की हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। वो गुस्से से बंदूक और पास ले आते हैं, नीति पर फिर टांगते हैं। नीति की आंखों से आंसू नहीं रुकते रोती। वो बोलने लगती, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कर लो, लेकिन याद रखना राया अब सब सच जान चुकी है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ी होगी। संजय गुस्से से, चुप, वरना अभी यही ख़त्म कर दूंगा तुझे। राया चीखते हुए नीति खींची अपने शीश लगा लेती है। राया, पापा अगर नीति को हाथ भी लगाया तो मैं आपको कभी अपना बाप नहीं मानूंगी और मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। संजय कपूर रुकता है, उसका हाथ तो कांपता है। बंदूक का मुंह नीति और राया के बीच कमरे में सन्नाटा, सिर्फ इन लोगों की धड़कनों की आवाज़ चल रही थी। उस रात हवेली की तस्वीर बाप और बेटी के बीच खड़ी हो गई। ये सवाल, जीत किसकी होगी, खून के रिश्ते या प्यार की? जी हाँ, हर राज सब सामने आता है जब एक तूफान भी आता है। जी हाँ, उस तूफान था संजय कपूर का। गन का मुंह सीधे नीति की तरफ, नीति के चेहरे से पसीना। राया हक्का बक्का रह जाती है जब उसे देखती है कि उसके पापा ने उसकी जान पर अपनी बंदूक तान रखी है। वो बोलती है, तब भी संजय कपूर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो सोचते हैं, पापा नहीं, सच को छुपाना, झूठे चेहरे के पीछे जीना, यही आपकी असली गलती है। नीति ने आपको बस क्या बिगाड़ा, सिर्फ इतना कि उसने आपके असली चेहरा दिख लिया। नीति की आंखों में आंसू। सिया आती है सामने। संजय धीरे गन और पास ले आता है। संजय बोलता है,
तुम नहीं समझोगी राया, इस लड़की को जिंदा छोड़ा मतलब मेरी बर्बादी, और मैं अपनी बर्बादी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। राया झटके से आगे बढ़ती है और नेति के सामने जैसे खड़ी ही थी। नहीं पापा, अगर गोली चलेगी तो पहले मुझ पर। और एकदम से नेति डर से चिल्लाती है, राया पीछे हटो। संजय का हाथ कांपता है पर वो गुस्से में टिगर दबा देते हैं। जी हाँ, और एक आवाज़, धाएं। पूरी हवेली में उस बंदूक की आवाज़ गूंज जाती है और वो गोली सीधे राया के सीने में लगती है। उसका चेहरा पल भर के लिए जड़ हो जाता है और धीरे धीरे उसके होंठों से कराहने की आवाज़ निकलती है। राया नेति को देखते हुए, मैंने कहा था तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो नेति की तरफ गिर जाती है। नेति चीखती है जोर से, राया। वो अपनी बाहों में उसको थाम लेती है। उसकी आंखों मतलब ऐसे जैसे मानो कि नल गिर गया उसके लगाम। राया टूटी, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुन रही हो ना राया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तभी सिया आती है। सिया संजय की तरफ गुस्से की तरफ देखती है। आपने अपनी बेटी पे गोली चला दी और बाप कहलाने के लायक नहीं है। संजय का चेहरा कठोर, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है। तभी नेति राया को अपनी गोद में लेती है। राया की सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन नेति की आंखें अब भी उसी पर टिकी थी। राया नेति को देखती रहती है। राया, तेरे साथ रहना था जिंदगी भर। नेति रोती उसके चेहरे को अपने हाथ पे पकड़ती है। नहीं राया, कुछ नहीं कुछ नहीं बोलोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। और हवेली के आंगन में टूटी चीखें, पिघलते आंसू और एक खामोशी सी छा जाती है। सिया दौड़ते हुए आती है, राया को अपने पास उठाने की कोशिश करती है और वो नेति से कहती, अपने आप को संभालो, ऐसे यहाँ बैठे कुछ नहीं होगा, उठो जल्दी से, इसको उठाओ। और ये दोनों उसको किसी तरह उठाते हुए जो बाहर सिया की कार खड़ी थी वहाँ पे लेके आते हैं। सिया ड्राइविंग सीट पर बैठती है। राया लेट डाउन, उसको आंखें बंद होती, नेति बार बार बोलती राया राया आप आगे खोलो, तुम मुझे नहीं छोड़ नहीं सकती हो, छोड़ के नहीं जा सकती हो राया। राया टूटी हुई और सिया गाड़ी चला रही थी। राया, अगर मैं रुक गई तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी नेति जब गाड़ी के अंदर बैठी थी, उसके गोद में से राया का सर था। राया ने जब पहली बार कहा था मैं तुम्हारा सारा, फ्लैशबैक उसको नेति को याद आता है। इधर कार हॉस्पिटल में पहुंचती है। राया को स्टेशन पे ले जाया जाता है। हॉस्पिटल स्टेशन तेज़ी से अंदर जाता है और यहाँ पे सिया चिल्लाती है, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर जल्दी आते हैं और सिया को जल्दी आईसीयू में भर्ती करते हैं। सॉरी, राया को जल्दी आईसीयू में भर्ती करते हैं। बोलते हैं पेशेंट क्रिटिकल, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो उसको आईसीयू में ले जाते हैं। दरवाजे के बाहर नेति और सिया दोनों खड़े इंतज़ार का दर्द और रो रहे थे। तभी वहाँ पर राया की फैमिली आती है और उसकी सिस्टर और माँ के साथ। नेति जब देखती है कि सिस्टर उसकी आई है तो वो दौड़ते हुए जाती है उसके सिस्टर का, उसको गले लगाती, बोलती दीदी देखो ना राया को क्या होगा, मुझे कैसे छोड़ सकती है, देखो ना। उसकी सिस्टर उसको उसके बालों को सहलाती है, संभालती है। नेति वो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभालो। और जैसे राया को पता चलेगा कि तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, वो कितना गुस्सा करेगी पता है ना। तभी जैसे वो अपने को पीछे करती है तभी उसकी नज़र उसके पापा पर जाती है और नेति सीधे उनके पापा के सामने आती है और गुस्से में उनको देखते हुए, आप बाप नहीं कसाई हैं। संजय को झटका लगता है। उसका चेहरा कठोर लेकिन बिल्कुल शांत खड़ा था। अगर मेरी राया को कुछ हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। इधर उसकी माँ जब ये देखती है तो वो कुछ समझने की कोशिश करती है। नेति भी नहीं, उसकी सिस्टर भी नहीं समझ पाती कि आखिर राया ने क्यों कहा उसके पापा को। इधर जब उसको आईसीयू में ले गया तो ऑपरेशन थिएटर की लाल बल्ब जल रहा था। सबकी नज़र उस लाल बल्ब की कब वो बंद होगा। नेति एक चेयर पर वहाँ पे बैठी थी, जो बैठने हॉस्पिटल के बाहर बैठने वाला होता है ना पेशेंट को, वहाँ बैठी थी। हाथ में उसके राया की चैन और लॉकेट कस के पकड़ी हुई थी। डॉक्टर बाहर आता है
और सबकी सांसें थम जाती हैं। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि ऑफिस में से डॉक्टर आए बाहर और कुछ कहे तो आपको पता ही है ना क्या होता है। नीति की सांसें बिल्कुल तेज। राया की बातें को सोच रही थी, आखिर क्या हुआ होगा। डॉक्टर आता है और ले जाएगा, सिर्फ इतना। मामला बहुत नाजुक है, अब फैसला ऊपर वालों के हाथ में। और जैसे भाई साहब ये लाइन सुनते हैं, नीति अपने घुटनों के बल बैठ के रोते लगती है और उसको सिया संभालने आती है। अपना संभालो अपने आप को, राया हमारी कमज़ोर नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगी उसे। और उधर उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर भी बहुत बहुत तो दुखी थे। तो गाइस, क्या लगता है, राया बचेगी या ये कहानी का एंड होगा? अब जो भी होगा इस कहानी में होगा। कहानी को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और भाई साहब, अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक कर दो, अंगूठे उठाने में क्या दिक्कत है। और गंदी भी लग रही है तो मुझे सजेशन दो कि क्या गलत है। फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा तो रह ही जाता है, मैं समझती हूँ। बट प्लीज़ गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज के लिए बस टाटा बोले। लाइव आने के लिए मैंने बोला था, आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, तो लाइव में अभी नहीं आ रही हूँ। जब आप कमेंट करेंगे कि आप लाइव चाहते हैं तो आएंगे, वहाँ पे ढेर सारी बातें करेंगे, चिंता ना करिए। और सबकी पोल खोल करेंगे भाई। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।